नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बनारस में अखिलेश यादव कहा पीएम मोदी ने जो गांव गोद लिया है उसका प्रधान ही चुनाव हार गया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, बोले अगर भाजपा विधानसभा चुनाव में 50 से ज्यादा सीट जीत जाती है तो अपने हाथ से अपना मुंह काला कर लूंगा। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बनारस में बीजेपी पर हमलावर हुए राजभर, बोले मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, 10 मार्च को बजेगा गाना। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति प्रमुख मुद्दे, पीएम मोदी इन पर बात तक नहीं करते, राहुल गांधी का बड़ा बयान। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि काशी विश्वनाथ दरबार पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, 7वें चरण के चुनाव से पहले किया दौरा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने वाली है तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है सरकार, और ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बनारस में अखिलेश यादव का बड़ा हमला, कहा पीएम मोदी ने जो गाँव गोद लिया उसका प्रधान ही चुनाव हार गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बनारस में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा की, और इस दौरान उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी मौजूद थे। जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव यूपी के भविष्य के लिए है और ये चुनाव तय करेगा कि देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो पुलिस की भर्ती के साथ ही हमारी कोशिश होगी कि सेना में भी भर्तियां आए। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला किया है, और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बनारस के जिस गांव को प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था उस गांव का प्रधान का चुनाव भी भाजपा का प्रत्याशी हार गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया का बड़ा बयान, बोले अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव में 50 सीटें भी जीतती है तो मैं अपने हाथ से अपना मुंह काला कर लूंगा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिवपुरी के नरवर में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, और कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया भी प्रचार के लिए नरवर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अगर भाजपा इससे ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो गई तो खुद अपने हाथ से भोपाल के राजभवन के सामने अपना मुंह काला कर लूंगा। फूल सिंह बरैया ने कहा कि ये बात उनके द्वारा लिखित तौर पर भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को दे दी गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस में बीजेपी पर हमलावर हुए राजभर, बोले मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, 10 मार्च को बजेगा ये गाना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में सत्ता में आने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, और राज्य में 6 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। आखिरी और 7वें चरण की वोटिंग गुरुवार को बनारस मार्च को भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस तो लड़ाई में है ही नहीं, बसपा नोटिस में नहीं, और भाजपा की विदाई होना तय है। वहीं 10 मार्च को सुबह 10 बजे गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और दूसरा गाना बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर 7वें चरण की वोटिंग को लेकर काशी पहुंचे हैं, और उन्होंने भोजपुरी अंदाज में लोगों से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर खूब तंज कसे। इसके अलावा राजभर ने रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के 6ठे चरण में सपरिवार मतदान करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सत्तारूढ़ बीजेपी पर चुनाव में अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति प्रमुख मुद्दे, पीएम मोदी इन पर बात तक नहीं करते, राहुल गांधी हुए हमलावर। जहाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि मौजूदा समय में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति प्रमुख मुद्दे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाधान तो दूर इनके बारे में बात तक नहीं करते। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुछ युवाओं का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया कि देश के सामने आज बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति अहम मुद्दे हैं, और इसके चलते युवा वर्ग में बेचैनी और गुस्सा बढ़ रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। समाधान तो दूर, प्रधानमंत्री इसके बारे में बात तक नहीं करते। राहुल गांधी ने जो वीडियो साझा किया है उसमें
कुछ युवक बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। काशी विश्वनाथ दरबार पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मांगा जीत का आशीर्वाद। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दोपहर बाबा काशी विश्वनाथ दरबार में हाजिरी लगाने वो पहुंचे और तय कार्यक्रम के अनुसार दोनों बाबा दरबार पहुंचे तो पुलिस ने गोदोलिया चौराहे पर ही वाहन को रोक लिया और इसकी वजह से यहां से पैदल ही काशी विश्वनाथ धाम वो रवाना हो गए। वहीं कांग्रेस की ओर से वाहन रोके जाने पर सुरक्षा का भी हवाला दिया गया। वहीं वाहन रोकने जाने पर यहां से पैदल ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दरबार की ओर रवाना हो गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए गोदोलिया द्वार पर पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। वहीं गोदोलिया द्वार पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का जमावड़ा रहा। काशी को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहीं से पूर्वांचल की पटकथा लिखनी है और साथ में हर कोई बाबा को दर्शन करने आ रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनभद्र में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, युवाओं के लिए बताया कांग्रेस का प्लान। जी हाँ दोस्तों, सोनभद्र पहुंची प्रियंका गांधी ने 7वें चरण के होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस के चारों प्रत्याशियों के पक्ष में ओबरा विधानसभा के राम मंदिर प्रांगण में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा को निशाना बनाते हुए बोले कि एक तरफ केंद्र में सरकार अपनी व्यवसायी मित्रों के लिए कृषि बिल बनाते हैं जिससे किसान दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं और इनके व्यवसायी मित्र दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए बताया कि किसानों की फसल छुट्टा पशु चर जा रहा है। केंद्र की और प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने के साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में भी छुट्टा पशुओं से किसानों को परेशानी हो रही थी, लेकिन वहां पर 2 किलो गोबर खरीदकर गोबर गैस और कंपोस्ट खाद बनाने का काम किया और उसे खरीदने का काम किया, जिसकी वजह से छुट्टा पशुओं को लोग वहां पालने लगे और उनकी समस्या का समाधान हुआ। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 7वें चरण के लिए 9 जिलों की 54 सीटों पर 7 मार्च को होगी वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा और 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस यूक्रेन विवाद पर मोदी फेल, कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर बोला हमला। यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार शनिवार को खत्म हो जाएगा। ऐसे में राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। जौनपुर जिले में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंची पार्टी के स्टार प्रचारक प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं। रूस कह रहा है कि भारतीय बच्चों को बंधक बनाया गया है, वहीं प्रधानमंत्री इससे इनकार कर रहे हैं। वो मॉस्को से भारतीय बच्चों को यहां लाने की जगह जौनपुर में चुनावी रैली में व्यस्त हैं। इसी के साथ प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले भी किए हैं। उन्होंने भाजपा को माफियाओं की सरकार बताते हुए कहा कि प्रदेश में प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। यूपी चुनाव में सभी दलों के समीकरण फेल हो जाएंगे। रुक करते हैं पूर्वांचल को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा भाजपा हो जाएगी साफ। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को बनारस में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद थे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला और दावा किया कि सपा सरकार में पूर्वांचल के अभूतपूर्व विकास का काम किया जाएगा। बनारस में आयोजित समाजवादी पार्टी की जनसभा में बड़ी संख्या में लोग आए थे। अखिलेश यादव ने जनता से अपनी पार्टी के समर्थन में वोट करने की अपील की और कहा कि उन्हें भरोसा है कि इस बार पूर्वांचल में उन्हें काफी समर्थन मिलेगा। सपा मुखिया ने कहा कि मुझे भरोसा है कि पूर्वांचल इस बार भाजपा को साफ कर देगा। पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि जब सपा सरकार बनेगी तब पूर्वांचल का अभूतपूर्व विकास कराने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि 6ठे चरण तक जनता भाजपा को छांट देगी और 7वें चरण तक हमारा गठबंधन इतना मजबूत होगा कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर का अमित शाह और मोदी पर निशाना, कहा हमारे अच्छे दिन ले लें और बुरे दिन वापस कर दें।
500 रुपए में तब मिलता था सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी है और ये दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही है। और इसी के साथ महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह और पीएम मोदी हमारे अच्छे दिन ले लें और वही पुराने बुरे वाले दिन वापस कर दें। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने यूक्रेन मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल नहीं कर पाई है। जिम्मेदारी बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र अपने कर्तव्य को निभाने में विफल हो गई है और सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और ठोस कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस ने अपनी मांग को लेकर स्पीक अप फॉर ओवर स्टूडेंट हैशटैग से सोशल मीडिया अभियान चलाया और सरकार से आग्रह किया कि वो अपनी विस्तृत रणनीति का खुलासा करें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि और त्रासदी ना हो इसके लिए केंद्र सरकार को बताना ही होगा कि अब तक कितने छात्रों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है, कितने अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, हर क्षेत्र के लिए विस्तृत निकासी योजना क्या है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि जब यूक्रेन में भारतीय छात्र बमों और मिसाइलों की जद में है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि जब यूक्रेन में हजारों बच्चे बमों और मिसाइलों के प्रहार के दायरे में हैं तब उनका आनंद चुनाव प्रचार में है। कई दिनों से बंकरों में भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे बर्फबारी में भीषण बमबारी में फंसे हजारों बच्चों की जिंदगी खतरे में क्यों है मोदी जी। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।